Hello bachcho, let's read this question. The question says, explain 3 different approaches used in the treatment of a person suffering from adenosine deaminase deficiency. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें 3 different approaches को मेंशन करने हैं जो यूज किया जाता है in the treatment of adenosine deaminase deficiency. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is adenosine deaminase deficiency. In short, इसे ADA deficiency भी कहा जाता है. So, adenosine deaminase deficiency ये कब हमें देखने को मिलते हैं? ये जो डिजीज होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन द जीन that codes the ADA enzyme. So यहाँ पे हमें जीन लेवल में म्यूटेशन दिखने को मिलते हैं जो ADA एंजाइम को कोड करते थे. जो ADA एंजाइम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम. अगर एडीए एंजाइम ठीक से नहीं बन पाए बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. दैट इज हमारे इम्यून सेल्स ठीक से नहीं बन पाएंगे. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज हमें बॉडी में नॉन फंक्शनल इम्यून सेल्स देखने को मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स. Now, ADA deficiency can be treated with 3 approaches. ये अप्रोचेस कौन कौन से है? पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होते हैं उनको एक सर्टेन इंटरवल टाइम के बाद इंजेक्ट किया जाता है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है विथ फंक्शनल एडीए एंजाइम. तो इनको बाहर से इंजेक्शन किया जाता है, फंक्शनल एडीए बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है एंड इनका टाइम इंटरवल लगभग 6 मंथ्स के आसपास होता है. तो एवरी 6 मंथ्स के बाद ये इंजेक्शन लेना पड़ता है. सेकेंड अप्रोच इंक्लूड्स हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. इसमें क्या होता है? पेशेंट के अंदर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है with the normal ADA gene.
एंड इस अप्रोच का बेस्ट रिजल्ट एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं। एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान ही अगर हमें पता लग जाए कि बेबी एडीए डिफिशियंसी सफर कर रहे हैं तो उनके अंदर जो बोन मैरो सेल्स है उनको पूरी तरह ट्रांसप्लांट करके हेल्दी या नॉर्मल एडीए जीन को इनपुट कर देंगे तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है ऑफ एडीए डिफिशियंसी। नेक्स्ट अप्रोच इंक्लूड्स जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, फंक्शनल एडीए जीन को लिम्फोसाइट्स के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक वेक्टर्स और इन स्पेसिफिक रेट्रोवायरस के हेल्प से। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये पेशेंट से पहले आइसोलेट किया जाता है, लिया जाता है, बाहर इनको कल्चर किया जाता है बॉडी के बाहर, फिर इनके अंदर हम फंक्शनल एडीए जीन को इंटीग्रेट करते हैं एंड फिर इन लिम्फोसाइट्स को वापस से पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका भी लाइफ स्पैन अराउंड 6 मंथ्स के आसपास होता है। तो एवरी 6 मंथ्स ड्यूरेशन के बाद ये जीन थेरेपी के लिए आना होता है जो भी पेशेंट सफर कर रहे हैं फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी। सो these are the 3 approaches that can be used for the treatment of ADA deficiency. Hope you understood it well. Best of luck.